जी नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आज हमारी उपस्थिति है विधानसभा जखनिया और ग्राम सभा परसुतिया में। जी मित्रों, बता दें कि आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है और आज हमारे साथ एक बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है। कितने साल की हो बच्ची? 8 साल की बच्ची। कितने में पढ़ती हो? 4 में। 4 में पढ़ती है। और यह बच्ची बाबा साहब की जीवन परिचय अपने जुबान पे याद कर ली है और ये हम इस बच्ची से सुनेंगे। जी बच्ची क्या नाम है? शिवांगी भारती। बाबा साहब का जीवन परिचय याद है? सुनाओ। माई का कोई जरिया नहीं है। हाँ। और ऊपर से जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की भयंकर बीमारी फैली हुई है। हाँ। इधर होता क्या है मेरे बंधु कि बाबा साहब जो हैं वो विदेश चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो माता रमाबाई हैं वो हाँ। अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हाँ। मुंबई की गलियों में जाती हैं और गोबर बेचती हैं। गोबर बेच करके उससे वो कंडे बनाती हैं, उबले बनाती हैं। हाँ। और फिर वो कंडे उबले सुखा करके और फिर गलियों में बेचने के लिए जाती हैं। उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था करती हैं। लेकिन विचार करो बंधु, 5-5 बच्चों के लिए कंडे उबले बेच करके कहाँ से भोजन पाने की व्यवस्था हो जाएगी। अगर एक दिन बच्चों को खाना मिल गया तो 2-2, 3-3 दिनों तक बच्चे भूखे रहते हैं। अगर आज रोटी मिल गई तो कल वो भी नहीं मिलती है। शाम जब होती है बच्चे रोटी मांगते मांगते रोते रोते सो जाते हैं। माता रमा रात भर बैठी रोती रहती हैं कि मेरे बच्चे अब तो भूखे सो गए, लेकिन जब वे सुबह सो के जगेंगे, रोटी मांगेंगे तो मैं उनको क्या खिला दूंगी। माता रमा पूरी रात सोती नहीं बल्कि पूरी रात बैठी बैठी रोती रहती हैं। अब देखिए भाइयों, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां मैया रमा ने उठाई, लेकिन कभी बाबा साहब के रास्ते में रोड़ा नहीं बनी कि साहब इस समाज के लिए काम ना करो, बच्चों को देखो। कभी नहीं कहा ऐसा। एक समय आता है प्यारे बंधो कि मैया रमा के जो बच्चे थे वो कमजोर होने लगे। क्यों? क्योंकि भैया उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था। क्या होता है मेरे भैया कि बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है और बच्चे धीरे धीरे कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो जो दूसरे नंबर पर बेटा था गंगाधर, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। और जब वह बेटा बीमार हुआ तो उस बच्चे का इलाज नहीं हो पाया और इलाज के अभाव में उस बच्चे की मौत हो गई। लेकिन जब बच्चे की मौत हुई प्यारे बंधु, ऐसा वो समय था, ऐसा वो दौर था कि मैया रमा के पास एक पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चे के लिए कफन मंगा सके। कफन भी नहीं आ पाया। मैया रमा ने क्या किया, पुराने साड़ी के टुकड़े को फाड़ करके और उसी टुकड़े में लपेट करके अपने बेटे को दफन कराया। मैया रमा बहुत दुखी होती हैं, लेकिन फिर भी वो गलियों में जा करके गोबर बेचती हैं, उससे वो कंडे बनाती हैं, उबले बनाती हैं, सुखाती हैं और फिर बेचने के लिए जाती हैं। जो पैसा मिलता है उससे वो थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था करती हैं। आगे और समय बीतता है तो जो तीसरे नंबर पर बेटा था रमेश, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। और जब वह रमेश बेटा बीमार हुआ तो उस बच्चे का भी इलाज नहीं हो पाया और इलाज के अभाव में उस बच्चे की मौत हो गई। बेटा रमेश की भी मृत्यु हो जाती है। मैया रमा उस समय भी इतनी मजबूर थी, एक पैसा नहीं था, उस बच्चे के लिए भी कफन की व्यवस्था नहीं हो पाई भाइयों। और उस बच्चे को भी पुराने साड़ी के टुकड़े में लपेट करके दफन कराया गया। और आगे और समय बीता। मैया रमा बहुत दुखी होती हैं, लेकिन कर भी क्या सकती हैं। आगे और समय बीतता है तो माताओं बहनों, बाबा साहब की एक लौती बेटी थी इंदु, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। और जब वह बीमार होती है तो मैया रमा बहुत परेशान हो गई कि कहीं ऐसा ना हो मेरे 2-2 बेटों की तरह ये मेरी बिटिया भी मुझे छोड़ के न चली जाए। मैया रमा दिन रात मेहनत करती हैं, कंडे उबले बनाती हैं, सुखाती हैं और गलियों में बेचने के लिए जाती हैं। और जब कुछ पैसे मैया रमा के हाथ में आए तो मैया रमा ने सोचा कि मैं किसी अच्छे वैद्य के पास जाकर अपनी बिटिया का इलाज कराऊंगी। और जिस दिन मैया रमा कंडे उबले बेच करके कुछ पैसा इकट्ठा किया है, उसी दिन क्या होता है कि बाबा साहब की चिट्ठी आ जाती है। बाबा साहब उस समय पढ़ाई कहाँ कर रहे होते हैं? लंदन में। और बाबा साहब को पढ़ाई के लिए कुछ किताबें खरीदने की बहुत ही आवश्यकता होती है।
अब मजबूर होकर के बाबा साहब ने मैया रमा को ये चिट्ठी लिखी और जैसे ही वो चिट्ठी मैया रमा के पास पहुंची तो उस चिट्ठी में यह लिखा था कि ऐ मेरी प्यारी रमा, मुझे पता है तुम इस समय बहुत ही परेशानी में होगी क्योंकि तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन रमा मैं क्या करूं, जो मैं पैसे लेके आया था वो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और मुझे कुछ किताबें खरीदने के लिए बहुत ही जरूरत है, इसलिए हो सके तो मेरे लिए कुछ पैसे भेज दो। अब मैया रमा ने जैसे ही ये बात सुनी रोने लगी, बिलखने लगी, कर भी क्या सकती हैं। उन्होंने पैसा किस लिए इकट्ठा किया था, बिटिया के इलाज के लिए, लेकिन उधर बाबा साहब की चिट्ठी आ गई कि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। अगर वो पैसे नहीं मिलेंगे, अगर वो किताबें नहीं खरीदेंगे तो पढ़ाई अच्छी कैसे होगी। मैया रमा ने ये सब सोचा और क्या किया, बिटिया का इलाज नहीं कराया बल्कि वो पैसा बाबा साहब अम्बेडकर के पढ़ाई के लिए भेज दिया। जो भी पैसे कंडे उबले बेच बेच करके इकट्ठा किए थे, बिटिया बीमारी से घुट रही थी, तड़प रही थी, बिटिया के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा किया लेकिन बिटिया का इलाज नहीं कराया बल्कि वो पैसा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भेज दिया। और इधर दिन में पैसा भेजा और रात में बिटिया इंदु भी बीमारी से तड़प तड़प करके मर गई। बीमारी से तड़प करके बेटी इंदु की भी मौत हो गई। लेकिन जिस दिन बिटिया की मृत्यु हुई उस दिन भी मैया रमा के पास एक पैसा नहीं था, क्योंकि जो पैसे थे वो जोड़ बटोर करके मैया रमा ने बाबा साहब के लिए भेज दिया था। तो बिटिया के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा नहीं था। मैया रमा ने क्या किया, पुराने साड़ी के टुकड़े को फाड़ करके और उसी टुकड़े में लपेट करके बिटिया को दफन कराया। मैया रमा बहुत दुखी होती हैं लेकिन कर भी क्या सकती हैं। और उधर धीरे धीरे बाबा साहब की पढ़ाई पूरी हो गई और वो वापस आए। जब वापस आए और जब उन्होंने ये बात सुनी कि उनके 3 बच्चे इस दुनिया से चले गए तो कलेजा फटता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बाबा साहब कुछ दिन घर पर रहते हैं। अब बाबा साहब की कितनी संतानें बची हैं, 2। एक सबसे बड़ा बेटा यशवंत राव, एक सबसे छोटा बेटा राजरतन जो कोई अभी 1-1.5 साल का है। सबसे छोटा बेटा राजरतन जो कोई 1-1.5 साल का है मात्र। बाबा साहब कुछ दिन घर पर रहते हैं। उसके बाद क्या है होता है, उनको संदेश मिलता है। कौन सा, गोलमेज सम्मेलन का। गोलमेज सम्मेलन जो अंग्रेजों के बीच लंदन में एक ऐसी मीटिंग रखी गई थी जहां पर बाबा साहब को अपने लोगों के, अपने समाज के लोगों की हक अधिकारों की बात रखने का मौका मिल रहा था। गोलमेज सम्मेलन मतलब एक ऐसी मीटिंग जहां पर बाबा साहब को अपने दीन दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के लोगों के हक अधिकारों की बात रखने का मौका मिल रहा था। बाबा साहब बड़े खुश हुए, तैयार हुए और चल पड़े। कहाँ के लिए, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। और उसी दिन क्या होता है, बाबा साहब का सबसे छोटा बेटा राजरतन बहुत बीमार हो जाता है। और बाबा साहब कहाँ जा रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। और इधर क्या होता है, मैया रमा दौड़ती दौड़ती घर के अंदर से बाहर आई और बोली, साहब कहाँ जा रहे हो। बाबा साहब बोले, अरे रमा, आज तो मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। मैं जिस समय का इंतजार कर रहा था वो समय आ गया है, मुझको जाना होगा। मुझे अपने लोगों के, अपने समाज के लोगों के हक अधिकारों की बात रखने का मौका मिल रहा है। बाबा साहब जब ये बोलते हैं, मैया रमा दुखी हो गई, बोली, साहब जा रहे हो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन कुछ पैसे हो तो दे दो, अपने बेटे का इलाज करा लूंगी। बाबा साहब बोले, क्या हुआ रमा। मैया रमा बोली, साहब बेटा राजरतन तेज बुखार से तप रहा है, आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन कुछ पैसे हो तो दे दो, अपने बेटे का इलाज करा लूंगी। बाबा साहब कोट की जेब में हाथ डालते हैं और जैसे ही वो कोट की जेब में हाथ डालते हैं वैसे का वैसे हाथ कोट की जेब में पड़ा रह गया। क्यों, क्योंकि साहब के पास पैसे नहीं थे। पता नहीं कैसे वो जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। और इधर क्या होता है, मैया रमा जब बाबा साहब की कोट की जेब से हाथ नहीं निकालते हैं तो मैया रमा ने खुद अपने हाथों से हाथ को बाहर निकाला है। और जब हाथ को बाहर निकाला है तो क्या देखा बंधो, एक भी पैसा ना तो बाबा साहब के हाथ में है ना तो जेब में। बाबा साहब कुछ नहीं बोले मेरे बंधु, कुछ नहीं, बिना बोले ही वो चल पड़े। और इधर क्या होता है, मैया रमा दौड़ती दौड़ती घर के अंदर पहुंची जहां पर वो छोटा बेटा राजरतन लेटा हुआ था। बाबा साहब कहाँ चले गए, हमारे आपके हक अधिकारों को मांगने के लिए।
और इधर मैया रमा जैसे अंदर पहुंची और जैसे ही अपने बेटा को गोद में उठाया तो क्या देखा बंधो, बेटा राजरतन भी दुनिया छोड़ के जा चुका। बेटा राजरतन की भी मृत्यु हो चुकी है। मैया रमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मैया रमा रोने लगी, चिल्लाने लगी, अपने बेटा को सीने से लगा लिया, बेटा तुम कहाँ मुझे छोड़ के चले गए। और कुछ लोग इकट्ठे हो गए। मैया रमा बोली, अरे मेरे साहब अभी कुछ ही दूर पहुंचे होंगे, मेरे साहब अभी गांव के बाहर ही होंगे, दौड़ते हुए चले जाओ। एक व्यक्ति जाता है और कहता है, अंबेडकर कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, तुम्हारा बेटा राजरतन मर गया। बाबा साहब जैसे ही ये बात सुनते हैं वो लौट के आते हैं, थोड़ी देर के लिए लौट के आते हैं और जब घर आते हैं तो मैया रमा ने बाबा साहब अपने बेटे की लाश को बाबा साहब की गोद में डाल दिया। और मैया रमा रो करके बोली कि साहब आप तो कहते थे कि मैं अपने इस बेटा को राजा बनाऊंगा। मैया रमा क्या बोली कि साहब आप तो कहते थे कि मैं अपने इस बेटा को राजा बनाऊंगा, लेकिन ये मेरा राजा बेटा कहाँ चला गया मुझे छोड़ के। मुझे मेरा बेटा चाहिए साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैया रमा फूट फूट के रोने लगी। बाबा साहब की भी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और बाबा साहब कुछ देर के लिए अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन अचानक उनको याद आता है कि हमको तो गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाना है। उठ के खड़े हुए और बोले, रमा मैं जा रहा हूँ। मैया रमा अब जोर जोर से चिल्लाने लगी, बोली, साहब अरे आज तक मैंने आपको कभी नहीं रोका, अरे आज तक मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन आज बेटे की लाश घर में पड़ी है साहब, कम से कम आज तो ना जाओ। बेटे की लाश घर में पड़ी है साहब, कम से कम आज तो ना जाओ। बाबा साहब बोले, रमा मेरा बेटा तो मर चुका है, अगर मैं रुक गया तो भी ये जीवित नहीं हो जाएगा। बाबा साहब ने क्या कहा, बोले, रमा आज तो मेरा एक बेटा मरा है, लेकिन अगर मैं गोल में सम्मेलन में नहीं पहुंचा, अगर मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंचा तो आते दिन मेरे लाखों करोड़ों बच्चे बीमारी और भूखमरी से तड़प तड़प करके मरेंगे। और इतनी बात कहकर भाइयों बाबा साहब चले गए गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। और इधर क्या होता है, मैया रमा काफी समय तक रोती हैं, बिलखती हैं, तड़पती हैं। और वो दिन भी ऐसा था कि मैया रमा के पास पैसे नहीं थे और उस बच्चे के लिए भी कफन की व्यवस्था नहीं हो पाई भाइयों। और उस बच्चे को भी पुराने साड़ी के टुकड़े में लपेट करके दफन कराया गया। और आगे क्या होता है तो मेरी अम्मा बहनों, ऐसा त्याग क्या है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने और मैया रमा ने। प्यारे बंधु, अगर बाबा साहब के बच्चों को भरपेट खाना मिल जाता तो आज आपके बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। अगर आज आप बाबा साहब के बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनने को मिल जाता तो आज आपके बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं मिलता। प्यारे बंधु, अगर बाबा साहब के बच्चों को कफन मिल जाता तो आज आपके बच्चों को कफन भी नसीब नहीं होता। ये सच्चाई है मेरे भाई, क्योंकि बाबा साहब अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते तो वो इस समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वो अपने परिवार में ही लगे रहते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना परिवार नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी पत्नी को नहीं देखा। मैया रमा भी 35 वर्ष की उम्र में बूढ़ी होकर के मर गई थी, मात्र 35 वर्ष की उम्र में, क्योंकि बचपन में 9 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ। और जब से विवाह हुआ इतने दुख झेले, उधर बच्चों की चिंता, उधर बाबा साहब की भी चिंता, बीमारी से प्रभावित होकर के ऐसी बीमारी उनको चिंता के कारण घेर लेती है कि मात्र 35 वर्ष की उम्र में मैया रमा भी दुनिया छोड़ के चली जाती हैं। तो मेरे बंधु, ऐसा त्याग किया है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने और मैया रमा ने, लेकिन आज हम लोग उनको भूल गए। तो मेरी अम्मा बहनों, क्या करती हो? दुर्गा की पूजा करती हो, काली की पूजा करती हो, अनेक देवियों की पूजा करती हो, लेकिन क्या कभी मैया रमा के तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित किया है? जानती भी नहीं होंगी बहुत सी माताएं बहनें कि मैया रमा है कैसी, फोटो नहीं देखी, कोशिश नहीं किया। तो मेरी माताओं बहनों, इन महापुरुषों को जानो, पहचानो और इनके विचारों को अपने जीवन में अपना लो, नहीं तो आज तो मैंने कहानी सुनाई है, ऐसे दिन फिर ना आपको देखने पड़ जाए। इसलिए
इसलिए अभी से जागरूक हो जाओ। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए परम बुद्ध बाबा साहब की। देखिए, आपको बता दें कि यह बच्ची बाबा साहब की जीवनी को कितने अच्छे से बता दी कि सुनकर आंख में आंसू आ गया। जी मित्रों, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बच्ची को जरूर सपोर्ट करें और कमेंट में अपनी राय दें। यह बच्ची को अगर सपोर्ट मिलेगा बहुत आगे जाएगी। जी ऐसे वीडियो के लिए मिलते रहें, तब तक के लिए जय हिंद।